गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिस्ट्री का लेसन कर रहे हैं और आज इस लेसन की जो है ना वो लास्ट टॉपिक रहेगा अपना ये। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन जो थी वो रिगार्डिंग टू जूम क्लासेस है। बच्चों, आप लोग जो है जूम क्लासेस रेगुलर जो अटेंड करें। पिछले काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो सेवन्थ क्लास के जो एसएसटी इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो जूम क्लास अटेंड नहीं कर रहे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि मस्ट बी कंपलसरी है आप लोगों की जूम क्लासेस अटेंड करना। और इसी के रिगार्डिंग जो है आप लोगों के जो असेसमेंट फाइनल एग्ज़ाम के अंदर जो असेसमेंट होगी उसके रिगार्डिंग ही जो है ना आपको वो असेसमेंट दी जाएगी। और आपके अटेंडेंस जो है वो भी जूम क्लासेस के अकॉर्डिंग ही लगेगी। तो बच्चों, ये आप लोग ध्यान से सुने और जो भी अपना जो काम है वो छोड़कर जो है जूम क्लासेस जो है वो अटेंड करें। तो हाँ बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉपिक है। तो बच्चों, आज जो है हम एक स्टडी करने जा रहे हैं जिसके अंदर जो हमारे मुग़ल एम्पायर के जो बेताज बादशाह थे, जैसे शाहजहाँ, जो कि एक हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर का जो है वो एक किंग इसको जो है हम बोल सकते हैं। तो उसकी जो स्टोरी है हम वो जानेंगे कि उसने कौन कौन सी बिल्डिंग जो वो बनवाई थी। तो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे कि शाहजहाँ इज ऑब्टेन कॉल्ड द इंजीनियरिंग किंग बिकॉज मुगल आर्किटेक्चर रिच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग दिस रीजन्स। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो शाहजहाँ है उसको जो है इंजीनियर किंग भी जो है बोलते हैं। और यहाँ इसने जो ना हम कह सकते हैं कि जो मुगल एम्पायर था वो आर्किटेक्चर के अंदर जो ना इस टाइम काफ़ी क्लाइमैक्स डायरेक्शन जो है वो पहुँच चुका था, कि काफ़ी टॉप के अंदर पहुंचा हुआ था। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रेट मोनूमेंट बिल्ड बाय शाहजहाँ आर द बादशाह नामा रिटन बाय अब्दुल अहमद लोहारी। तो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि जो अब्दुल अहमद लाहौरी जो था उसने बादशाह नामा जो ना वो एक बुक लिखी थी और उसके अंदर उसने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी जो ग्रेट मोनूमेंट है शाहजहाँ के द्वारा बिल्ड किए गए उसके बारे में। उसके बाद कहता है ए कोर्ट हिस्ट्रियन एंड द ट्रेवल अकाउंट ऑफ तविनोर who visited India between AD 1638 एंड AD 1668। तो कहता है कि एक वो ट्रैवलर था जिसका नाम त्रिविनर था, और वह इंडिया के अंदर जो ना 1638 से लेकर 1668 के बीच में जो वो ट्रैवल करता है और वो जो ना उसके बारे में बताता है। शाहजहाँ रीजन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। कह सकते हैं कि जो शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड था वो गोल्डन एज था मुगल आर्किटेक्चर का। हिज मोनूमेंट लैक्ड ओरिजिनलिटी एंड ग्रैंडर इवन कंपेयर्ड टू अशोक अकबर मोनूमेंट। कहता है कि जो इसके जो मोनूमेंट्स हैं वो काफ़ी ओरिजिनलिटी उसके अंदर आ रही थी और काफ़ी अच्छी जो है उसने जो है बनाई थी, जैसे कि अकबर के जो मोनूमेंट्स है सेम एज उसके कंपेयर हम कर सकते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, हार्मोनी ऑफ प्रोपर्टेशंस एंड एलबोरेट डेकोरेशंस दे आर मैचलेस। उसके बाद कहता है परंतु हम देख सकते हैं कि उसकी जो उसने जो बनाए हैं बिल्डिंग्स वो काफ़ी बढ़िया थी, और उसकी जो काफ़ी बढ़िया जो उसकी प्रोपटेशन जो है की गई थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी की गई थी जिसके हम जो है उनके साथ मैच नहीं कर सकते। सम ऑफ द बिल्डिंग्स आर द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली एंड दीवान याम एंड दीवान खास, द जामा मस्जिद इन दिल्ली एंड द मोती मस्जिद एट आगरा। तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है अपने शासन के दौरान जो है डिफरेंट पार्ट के अंदर डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाई थी। जैसे रेड फोर्ट, जैसे लाल किला है दिल्ली के अंदर, वो जो ना शाहजहाँ ने ही बनवाया था। एंड दीवाने आम एंड दीवाने खास, जो उन्होंने जो मकबरे जो बनाए थे उसके अंदर जो है वो मीटिंग्स होती थी, तो वहाँ वो बनाया गया है। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर है उसने भी बनाई थी, और मोती मस्जिद जो कि आगरा के अंदर है ये भी जो है उन्होंने ही बिल्ड किया था। बट द मोस्ट फेमस ऑफ देम आल इज़ द ताजमहल। कहते हैं इन सब में से जो है ना सबसे मोस्ट जो ब्यूटीफुल है और जो फेमस है वो ताजमहल है, और इसको हम इसकी जो सुंदरता है वो हम देख भी चुके हैं। जैसे कि नीचे पिक्चर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि जो ताजमहल है और ये काफ़ी जो है सुंदर है और काफ़ी फेमस है ये। द ताजमहल एट आगरा, जो ताजमहल है वो आगरा के अंदर है। हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए ड्रीम इन मार्बल। हम इसको जो ना ड्रीम इन मार्बल की भी जो संज्ञा दे सकते हैं। इट इज़ प्योरली पेरिशियन इन स्टाइल बट इंडियन इन सेपरेट। कहता है कि जो इसके अंदर जो टोटली जो है ना
पेरिशियन जो स्टाइल है वो यूज़ किया गया है। दिस मोनूमेंट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कहता है कि जो 7 जो विश्व के 7 अजूबे उनमें से जो है एक ये अजूबा आता है। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना बाय सांझा। कहता है कि सांझा के द्वारा जो यमुना रिवर के जो है पास जो है ये बनाया गया है। इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज़ महल। तो ये कहता है कि जो ना ये अपनी जो शाहजहाँ की जो वाइफ थी उसकी याद में जो ना ये बनाया गया था। इट वाज डिजाइंड एंड कंप्लीटेड बाय उस्ताद ईसा। तो ये उस्ताद ईसा के द्वारा जो ना ये बनाया गया था। इट टुक 22 ईयर्स टू कंप्लीट एंड कॉस्ट रुपीज़ 3 करोड़। तो कहता है कि जो ना इसके ऊपर बनाने में उस टाइम भी जो ना 3 करोड़ रुपए की जो लागत आई थी और इसको बनाने में 22 साल का जो है समय लगा था। मोर देन 20,000 वर्कर्स वर एम्प्लॉयड फॉर इट कंस्ट्रक्शन। कहता है कि 20,000 लोग जो ना इसके कंस्ट्रक्शन में जो वो काम उन्होंने किया था। इट इज़ मेड इंटरली ऑफ मार्बल ब्रोथ ऑफ फ्रॉम मकराना इन राजस्थान। कहते हैं कि इसका जो मार्बल है वो मकराना था, राजस्थान के अंदर वासी जो लेकर आए थे। इट स्टैंड्स ऑन ए हग प्लेटफॉर्म एंड हिज बुलबस डैम विच लुक लाइक एन इंट्रेटेड लोटस। तो कहता है कि जो ना इसको जो बनाने के अंदर जो ना वो बिल्डिंग के अंदर लाइक ए लोटस के जैसे जो ना ये बनाया गया था और काफ़ी बढ़िया जो ना ये उसके अंदर जो है बनाया गया है। देयर आर 4 सिमिलर डोम्स एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग। तो कहता है कि इसके जो मीनार है चारों तरफ किनारों के ऊपर जो है वो बनाई गई है और द आउटर वॉल्स एंड द इंटीरियर वॉल्स आर रिचली डिकोरेटेड विद कैलीग्राफी। जो कैलीग्राफी के अंदर जो ना जो आउटर वॉल है जो चारदीवारी है वो जो ना डेकोर की गई है काफ़ी बढ़िया तरीके से और जो एक कैलीग्राफी एक मेथड होता है उस मेथड के द्वारा जो है उसको बनाया गया है। द प्रेशियस स्टोन एंड वेरियस अदर मटेरियल्स दैट वर यूज फॉर डिकोरेटिंग द मोनूमेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो कहता है कि ये जो प्रेशियस स्टोन है जो कि हम कह सकते हैं एक रंग बिरंगी जो एक पत्थर है उसके ऊपर रंग बिरंगी कलाकृतियाँ जो है ना वो बनाई जाती है और वो यूज़ की गई है। तो उसको डेकोरेशन के लिए जो ना वहाँ काफ़ी मोनूमेंट जो है अलग अलग कंट्री से डिफरेंट कंट्री से जो है वो मंगाए गए हैं। इट अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड इंडिया। तो कहता है कि जो ना ये जो ताजमहल है वो काफ़ी ज़्यादा जो लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट के बहुत सी संख्या के जो इसके जो पर्यटक हैं वो देखने के लिए आते हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट से और इंडिया के बाहर से भी। नेक्स्ट है रेड फोर्ट। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीवाने आर्म और द हॉल ऑफ पब्लिक ऑडिएशंस इन द रेड फोर्ट वाज कम्युनाइज्ड बाय शाहजहाँ बट कंप्लीट बाय औरंगजेब। तो शाहजहाँ ने जो ना ये स्टार्ट किया था लाल किला और औरंगजेब ने जो इसको कंप्लीट किया था और यहाँ पर जो पब्लिक ऑडिशन जो है इस पर की जाती थी। इट इज़ मेनली मेड ऑफ मार्बल और ये टोटली जो है ना मार्बल से बना हुआ है। इट वाज हेयर दैट द एम्पायर लिसनड टू द पब्लिक पेटिशंस एंड मीट द ऑफिशियल। तो यहाँ पर कहता है कि वो लोग जो ना इसके अंदर इसमें आकर जो है वो पब्लिक ऑडिशन जो करते थे लोगों से मिलते थे। यहाँ का ऑफिशियल वर्क जो है वह यहीं होता था। दीवान खास और द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडिशन। जो दीवान खास जो था बना था वो प्राइवेट ऑडिशन जो है उसमें होती थी यानी कि उसके बाहर के लोग जो उसमें नहीं आते थे जो स्पेशल जो पर्सन थे उन्हीं का जो है ना वहाँ पर जो है ना वो किया जाता था क्योंकि दीवान एक खास जो खास लोग थे उनके और यहाँ पर जो कॉमन पीपल के लिए जो है ना वो ओपन नहीं होता था। इनसाइड द रेड फोर्ट वाज ए रिमार्केबल बिल्डिंग। तो रेड फोर्ट के इनसाइड जो है ना एक रिमार्केबल बिल्डिंग है। इट वाज हेयर दैट द फेमस पिकॉक थ्रोन मेड ऑफ सॉलिड गोल्ड वाज प्लेस्ड। तो इसके अंदर जो है काफ़ी फेमस जो पिकॉक की तरह की वो आकृति बनाई गई है और इसके अंदर सॉलिड गोल्ड जो वो उसको बोलते थे। द फिगर्स ऑफ द पिकॉक के सेट विद पेरिस स्टोन टॉप्ड द कॉनिपाई ऑफ द थ्रोन। तो कहता है कि जो पिकॉक की जो आकृति है चित्र है वो पेरिस स्टोन यानी कि एक आपको जैसे आपको पहले बताया था मैंने कि ये एक तरह का जो स्टोन है वो काफ़ी फेमस था और एक कलाकृति इसके अंदर की जाती है रंग बिरंगी कलाकृति की जाती है
और ये जो ना उस गुम्बद के जो ना वो बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो लगाए गए हैं। बिहाइंड द इम्पीरियल थ्रोन देयर वाज पेट्रा दुर्गा। जो पेट्रा दुर्गा इसको बोल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, जो प्रेशियस स्टोन जो ना वो जैसे कि आभूषण जैसे जो होते हैं, तो पेट्रा दुर्गा जो इसको बोला जाता है, जो कि काफ़ी फेमस होते हैं। जैसे कि ये टॉपिक जो आपको मैंने कल क्वेश्चन के अंदर भी दिया था, व्हाट इज पेट्रा दुर्गा। इसका मतलब होता है पेट्रियल म्यूजिक वर्क यूजिंग सेमी प्रेशियस स्टोन। तो एक तरह का जो स्टोन होता है उसके ऊपर जो है ये इसकी आकृतियाँ बनाई जाती है, काफ़ी सुंदर होता है ये देखने के अंदर। द पिक्चर वाज दैट ऑफ द ग्रीक गॉड Orpheus playing the lute. This god could charm wild beast with the beauty of the sing. The idea was that King Judas could bring peace and harmony on the country। तो कहता है कि जो ना ये यूज़ किया गया है, जैसे ग्रीक का गॉड जो ना उसको यूज़ कर रहा था, और ये सब जो निशानी है वो निशानी दे रही है कि जो ना किंग जो ना वो काफ़ी जस्टिस करता है और एक शांति में और एक अच्छा जो ना यहाँ पर शासन चल रहा है अपनी कंट्री के अंदर। An inspiration on the well of Diwan Khas said, "It there is heaven on earth. It is here. It is here. It is here." तो कहता है कि जो दीवान खास के अंदर जो इंस्क्रिप्टेशन जो लिखी गई थी उसके अंदर लिखा गया था, अगर पृथ्वी के ऊपर कोई अगर स्वर्ग है तो वो यही है और यही है। दिस मेड ऑन टू बिलीव दैट पीस एंड प्रोस्पेरिटी प्रिवेल्ड थ्रू आउट द एम्पायर। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो उसकी जो प्रोस्पेरिटी है वो इस एम्पायर की जो है वो निशानी हम देख सकते हैं। उसके बाद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली के अंदर है। शाहजहाँ आल्सो बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली। इट इज़ ऑन वन ऑफ द मोस्ट एलिजेंट मोनूमेंट्स ऑफ इट्स काइंड। तो जामा मस्जिद भी जो ना काफ़ी मोस्ट जो एलिजेंट्स जो है ना हम कह सकते हैं कि एक तरह की मोनूमेंट्स है उस समय के दौरान। अब हम बात करते हैं रीजनल आर्किटेक्चर की। रीजनल आर्किटेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट के अंदर जो है किस तरह के जो है आर्किटेक्चर यूज किया जाता था। तो सबसे पहले हम यहाँ बंगाल के बारे में करेंगे। इन बंगाल द फेमस अदीना मोसिस वाज बिल्ट इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी। तो कहते हैं 14th सेंचुरी के जो सेकेंड हाफ के अंदर जो ना ये बनाई गई थी बंगाल के अंदर। अनदर वेल नाउ स्ट्रक्चर इज द टॉम्ब ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। तो ये कहता है कि जो तोम जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक तरह के जो अम, मीनार, या हम कहेंगे कि उसको एक मस्जिद की तरह जो है ना बनाया गया है। इट इज़ वन ऑफ द फिनिश्ड टॉम्स इन बंगाल। और ये बंगाल के अंदर जो ना मिलने वाला एकमात्र यहाँ पर वो मज़ार है। उसके बाद गुजरात। द सिटी ऑफ अहमदाबाद वाज फाउंडेड बाय अहमद शाह। तो अहमद शाह ये ने जो ना ये अहमदाबाद को जो है बनाया था, जिसके लिए इसका नाम अहमद शाह ने बनाया, तो अहमदाबाद इसको नाम रखा गया। वन ऑफ द फिनिश्ड एग्जाम्पल ऑफ द गुजरात स्टाइल इन द जामा मस्जिद एट अहमदाबाद बिल्ट बाय अहमद शाह। तो गुजरात के अंदर जो ना वो जो जामा मस्जिद बनाई गई थी उसकी तरह यह आकृति जो ना यहाँ पर अहमद शाह ने बनवाई थी। इट हैज़ 15 डोम्स विच आर सपोर्टेड बाय मोर देन 200 पिलर्स। तो जो इस जमा मस्जिद के अंदर जो 200 से ज़्यादा जो ना पिलर्स बनाए गए हैं, डोम्स बनाए गए 15 जो ना वो इसके चारों तरफ जो मीनारें जो है बनाई गई है, तो जो सपोर्ट भी कर रही है इसकी पिलर्स। तो काफ़ी अच्छी जो शेप है जामा मस्जिद की। उसके बाद मालवा रूलर्स बिल्ट मैनी स्प्लेंडेड मोनूमेंट्स ऑफ मंदू सच एज जामी मस्जिद, हिंदोला महल एंड जहाँ महल। तो मालवा के अंदर भी जो है ये बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है। अब हम बात करते हैं कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर इन द लोकल चीफ्स अडोप्ट द ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग विद वुड एंड स्टोन। तो यहाँ पर वुड और स्टोन का जो है वो यूज़ किया गया है। जामी मस्जिद एट श्रीनगर इज़ ए वेरी इम्प्रेसिव पीस ऑफ आर्किटेक्चर इन वुड। और जामा मस्जिद जो है ना बनाई गई है वहाँ पर लकड़ी का जो है यूज किया गया है उस आर्किटेक्चर के अंदर। फिर है विजयनगरा एम्पायर। द विजयनगरा एम्पायर इन दक्कन एंड द हाई अचीवमेंट टू हिज क्रेडिट। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल बिल्ड बाय द विजयनगरा रूलर्स कैन बी सीन इन द टाउन ऑफ हम्पी इन कर्नाटका। द Vetoldo temple at Hampi was constructed by कृष्णा देवा राय इन द 16th सेंचुरी। तो कहता है जो कृष्णा देवा राय था 16th सेंचुरी के अंदर, इसने जो है ना
वहाँ पर टेम्पल जो है बनाया गया है, काफ़ी सुंदर टेम्पल जो है ये है। उसके बाद है भामनी किंगडम। भामनी सुल्तान ऑफ डेक्कन वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। द गोल गुम्बद एट विजयपुर, कर्नाटका के अंदर जो ना गोल गुम्बद है, काफ़ी सुंदर, जैसी इस आकृति के अंदर जो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छी जो ना आर्किटेक्चर जो है उन्होंने इसको बनाया है। तो काफ़ी सुंदर जो ना ये हम देख सकते हैं इस गुम्बद को। इज नाउ एज फॉर इट्स मैसिव डम्स एंड वेस्प्रिंग गैलरी, इवन वेसिपर वेस्पर इन द वन कॉर्नर एंड प्रोड्यूस ए लॉर्ड इज इन द हॉल। तो कहता है कि इसके चारों तरफ जो ना वो गुम्बद से बनाए गए हैं, इसके अंदर बीच में जो ना काफ़ी बड़ा जो ना एक हॉल जो बनाया गया है। इट वॉज बिल्ट बाय मोहम्मद आदिल शाह सेकेंड, जो कि 1637 से लेकर 1656 तक उसका शासन था। इसने जो ना ये मशलूजम यानी कि एक तरह की जो है ना या मकबरा की तरह जो इसको बनाया है। तो बच्चों यहाँ के बाद जो हमारा ये लेसन जो है कंप्लीट हो जाता है, और मैं आप लोगों को फिर से कहूँगा कि आप लोग जो है जूम क्लासेस जो है वो अटेंड करें, और उसके द्वारा ही जो हम अपनी जो रिवीजन है वो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।